परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में नमन करते हुए उनके वात्सल्य में करुणा में सानिध्य में बैठने का भाव अंतःकरण में दृढ़ करते हुए आइए आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। सोमवार के दिन हम पढ़ते हैं महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। आज का टॉपिक है ध्वंस के देवता और सृजन की देवी। बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे। गुरुदेव ने कई वर्षों पूर्व आज की स्थिति को इस किताब में पूरी तरह से लिख दिया है कि आने वाला समय बड़ा ही विध्वंसकारी होने वाला है और इसका रीज़न क्या है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। हर एक चीज़ को बताते हुए गुरुदेव बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि ध्वंस के जो देवता और सृजन की देवी दोनों मिलकर किस तरह से काम कर रहे हैं ऐसे समय में। गुरुदेव लिख रहे हैं, संसार की जरा जीर्ण और अवांछनीय परिस्थितियों के सामान्य सुधार प्रयत्न सफल न होते देख जब महाकाल ने तांडव नृत्य किया तो उपयुक्त कूड़ा करकट जल बलकर भस्म होने लगा। यह ध्वंस काल स्वरूप समय की स्थिति है। बड़े बड़े महल कुछ ही समय में गिराए जा सकते हैं, पर उनका बनना कठिन होता है और समय साध्य भी। ध्वंस से निर्माण का महत्व अधिक है। जब ध्वंस हो चुका तो महाकाल का कार्य समाप्त हो गया और सृजन की देवी महाकाली आगे आई। उसने महाकाल से उनका तांडव बंद करवाया, उन्हें भूमि पर लिटा दिया और स्वयं आगे बढ़कर सृजनात्मक क्रियाकलाप में संलग्न हो गई। ये दोनों शक्तियाँ एक साथ पैरेलल चलती है। इन पैरेलल कैसे? भगवान सदाशिव, भगवान महाकाल ध्वंस करते हैं, यानी जो रिक्वायर्ड नहीं है या जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं उसकी सफाई, उसका नाश, उसको समाप्त कर देना। और उस प्रक्रिया के बाद सृजन का काम शुरू होता है जो स्वयं महाकाली देवी करती हैं। इसीलिए पौराणिक कथा में जो आती है कि महाकाली ने ध्वंसात्मक क्रिया का, उनके क्रोध को शांत करने के लिए सदाशिव को एक तरह से उनके सामने वो लेट गई थी ताकि उनको महादेवी ने उनको रोकने का कार्य किया और तांडव बंद करवाने के बाद उन्हें भूमि पर लिटा दिया था और स्वयं आगे बढ़कर फिर उन्होंने सृजनात्मक कार्य को हाथ में लिया। जहाँ क्रिएशन है, जहाँ क्रिएटिविटी है, जहाँ नयापन है, वहाँ महाशक्ति माँ अपने कार्य को आरंभ करना शुरू कर देती हैं। महाकाली को पुराणों में इस प्रकार चित्रित किया गया है कि महाकाल भूमि पर लेटे हुए हैं और वे उनकी छाती पर खड़ी अट्टहास कर रही हैं। यूं पति की छाती पर पत्नी का खड़ा होना अटपटा सा लगता है, पर पहेलियों में यह अटपटापन जहां कौतूहल वर्धक एवं मनोरंजक होता है, वहां ज्ञानवर्धक भी है ना। हम लोगों ने कई चित्रों में, कैलेंडर्स में इस तरह की फोटो देखी है जहाँ पर महाकाल स्वयं भूमि पर लेटे हुए हैं और महाकाली का एक पैर भगवान शिव की छाती पर है। ये अटपटा लगता तो है, लेकिन इसके पीछे एक ज्ञान, एक संदेश, बड़ा गहरा ज्ञान और बड़ा गहरा संदेश दिया जा रहा है। क्या है? कबीर की उल्टा वांसी और सुखरों की मुकरनी पहेलियों के रूप में सामने आती है और यह अपना रहस्य जानने के लिए बुद्धिमत्ता को चुनौती देती है। इस तरह का चित्रण लोगों को एक पजल की तरह लगता है, जो वाकई सही मायने में हिंदुत्व को या हमारे देवी देवता के बारे में सम्मान वाला दृष्टि रखते हैं, वो जानना चाहते हैं कि इस पिक्चराइजेशन के पीछे मैसेज क्या है। तो जो बौद्धिक स्तर के लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो आध्यात्मिक सीरियसनेस एक लेके चलते हैं, अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी की प्यास है सच्ची, वो इस तरह के रूपांतरण के बारे में जानना चाहते हैं। एक तरह से उनकी बुद्धिमत्ता को ये चुनौती दी गई है। भूमि पर लेटे हुए शिव की छाती पर काली का खड़े होकर अट्टहास करना घटना के रूप में घटित हुआ था या नहीं, इस झंझट में पड़ने की अपेक्षा हमें उनमें सन्निहित धर्म और तथ्य को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर सही तरह से बुद्धि काम करती है तो ना तो वो इस पिक्चराइजेशन को सोच के ये सोचने बैठ जाएगी कि ऐसा वाकई हुआ था क्या ऐसा माँ काली ने किया था, ऐसा क्यों हुआ था। या जो मूर्ख होंगे वो हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे हिंदुओं के धर्म का, या हिंदू स्वयं कई ऐसे हैं जो अपने धर्म की साइंटिफिक लेवल को नहीं समझते हुए इन सब चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं दोनों ही स्तर से ऊपर उठकर
इसकी महत्ता को, इसके मैसेज को, इसके विज्ञान को और इसके पीछे के ज्ञान को, इसके पीछे के जो एक तरह से सूचना दिया जा रहा है, किसी तरह का इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, वो क्या है, ये जानने का प्रयास करना चाहिए। ध्वंस एक आपत्ति धर्म है, सृजन सनातन प्रक्रिया। इसीलिए ध्वंस को रुकना पड़ता है, थक कर लेट जाना पड़ता है, सो जाना पड़ता है। तब सृजन को दोहरा काम करना पड़ता है। क्या? एक तो स्वाभाविक सृष्टि संचालन की रचना प्रक्रिया का संचालन, दूसरे ध्वंस के कारण हुई विशेष क्षति की विशेष पूर्ति का आयोजन। क्या करती है महाकाली? जो सबसे पहले तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन जो यहाँ पे समझ में आ रही है वो ये है कि जो ध्वंस है वो आपत्ति धर्म है। ध्वंस क्या है? आपत्ति धर्म। सृजन सनातन प्रक्रिया है। नए के क्रिएट होने से पहले पुराने का ध्वंस होना बहुत जरूरी है। इसलिए ध्वंस अपने आप में एक आपत्ति धर्म है, ड्यूटी है, लेकिन निश्चय ही इससे लोगों को परेशानी होती है, हानि होती है, तकलीफ उठानी पड़ती है, लेकिन ये एक तरह से धर्म है जो सृजन के पहले होना जरूरी है। इसीलिए ध्वंस को रुकना पड़ता है, थक कर लेट जाना पड़ता है। तब जो सृजनात्मक शक्ति है वो अपना दोहरा काम करती है, एक नए का निर्माण करना और दूसरा जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति करनी। दूसरे ध्वंस के कारण हुई विशेष क्षति की विशेष पूर्ति का आयोजन। इस दोहरी उपयोगिता के कारण ध्वंस के देवता महाकाल की अपेक्षा संभवतः सृजन की देवी महाकाली का महत्व बहुत बढ़ जाता है। शिव जब पड़े होते हैं तब शक्ति खड़ी होती है। शिव पीछे पड़ जाते हैं और शक्ति पीछे आ जाते हैं और शक्ति आगे आ जाती हैं। शिव सोए होते हैं और शक्ति जागृत हो जाती हैं। शिव का महत्व घट जाता है और शक्ति की गतिशीलता पूजी जाती है। महाकाल की छाती पर खड़े होकर महाकाली का अट्टहास करना इस तथ्य का आलंकारिक चित्रण है। क्या है? डिमोलिश करने के प्रोसेस को रोकने के बाद ही क्रिएट किया जा सकता है, कुछ नया क्रिएशन हो सकता है। तो उस चीज को पिक्चराइज करने के लिए भगवान सदाशिव का लेट जाना, थम जाना, रुक जाना, अपने हाथ को छोड़ देना, शांत हो जाने की प्रक्रिया को पिक्चराइज करते हुए और महाकाली का उनके ऊपर पूरा नियंत्रण दिखाने के तौर पर उनके पैरों का उनकी छाती पर होना, मतलब क्रिएटिविटी अब बढ़ चढ़ के काम कर रही है, क्रिएटिविटी अब आगे आ गई है, क्रिएशन वाली एनर्जी ने अब पूरा जो सरंजाम है वो अपने हाथ में ले लिया है, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। इसीलिए शिव अब पीछे आ गए हैं, शक्ति आगे की तरफ है। शिव के हाथों में त्रिशूल अवश्य है, वे उसका अनिवार्य परिस्थितियों में प्रयोग भी करते हैं, पर हृदय में उनके सृजन की असीम करुणा भी भरी रहती है। सृजन की देवी काली उनकी हृदयेश्वरी हैं, उसे वे सदा से हृदय में स्थान दिया करते हैं। आवश्यकता अनुसार यह मूर्तिमान गतिशील और प्रखर हो उठती हैं। ध्वंस के अवसर पर तो उसकी आवश्यकता और भी अधिक हो जाती है। ऑपरेशन के समय डॉक्टर को चाकू, कैंची, सुई आदि तीक्ष्ण धार वाली अस्त्रों की भी जरूरत पड़ती है, पर उससे भी अधिक सामग्री मरहम पट्टे की जुटानी पड़ती है। ऑपरेशन के समय किए गए घाव को भरा कैसे जाए, इसकी आवश्यकता भी डॉक्टर समझते हैं। अतएव वे रुई, मरहम पट्टी, दवाएं आदि भी बड़ी मात्रा में अपने पास रखते हैं। ध्वंस प्रक्रिया ऑपरेशन है तो निर्माण मरहम पट्टी है। भगवान को ध्वंस करना पड़ता है, पर मूल में अभिनव सृजन की आकांक्षा ही रहती है। क्रूर कर्म में भी अनंत करुणा ही छिपा होता है। महाकाल की आंतरिक इच्छा सृजनात्मक ही है, यही उनकी हृदयगत आकांक्षा है। अस्तु, शक्ति को शिव के हृदय के स्थान पर इस प्रकार अवस्थित किया गया है मानो वह हृदय में से निकलकर मूर्तिमान हो रही हैं। एक पिक्चराइजेशन, एक दृष्टिकोण इस तरह का भी कि भगवान सदाशिव लेटे हुए हैं और अपने काम को पूरा करने के बाद उनके हृदय से ये जो
एनर्जी है जो क्रिएट करती है, क्रिएटिविटी वाली एनर्जी महाकाली के रूप में अवतरित हुई हैं। इस तरह से भी इसको देखा जा सकता है। ठीक उसी डॉक्टर की तरह जो चीरफाड़ तो करता है, जो देखने में कितना दुखद लगता है, खून निकलता है, परेशान होता है, पेशेंट दुखी होता है, रोता है, चिल्लाता है, लेकिन जो डॉक्टर है उसके मन में सिर्फ एक ही भाव होता है कि इसको इस तकलीफ से उबारा जाए, चाहे थोड़ी देर के लिए इसको ये परेशानी ही क्यों ना झेलनी पड़े। ठीक उसी तरह से ये दोनों शक्तियाँ, ध्वंसात्मक और क्रियात्मक, ये शिव और शक्ति का समन्वय इस तरह से काम करती है। जैसे माता पिता में एक को स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी होता है, कई बार पिता का स्ट्रिक्ट होना और माता का दुलार देना ये बच्चे के एक स्वास्थ्यवर्धक डेवलपमेंट में, उसके ग्रोथ में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कि ये भी कहा जाता है एक आंख प्यार की, एक आंख मार की, मतलब ये दोनों ही कॉम्बिनेशन कंप्लीट ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी प्रकार इस सृष्टि को बैलेंस करने के लिए शिव और शक्ति का समन्वित होकर ध्वंस और क्रियात्मक रूप को पूरी तरह से क्रियान्वित करना, ये दोनों शक्तियां मिलकर इस तरह से करती हैं। इस चित्रण का एक और भी उद्देश्य है कि विनाश के उपरांत होने वाले पुनर्निर्माण में मातृशक्ति का ही प्रमुख हाथ होता है। हम ऐसे कई सारे इंसिडेंट सुनते हैं जहाँ पर जो परम पूज्य गुरुदेव के समय में जो शिष्य हुआ करते थे, उनको एक आध बार गुरुदेव ऊपर बुलाया करते थे और ज़रूरत पड़ने पर उनको झिड़की भी दे दिया करते थे, जो कि उनको काफ़ी उनके हृदय को छू जाता था, उनके कोमल हृदय को। और दुखी होकर वह जब वंदनीय माता जी के पास आते थे तो उनको वंदनीय माता जी बड़े प्यार से खाना खिलाते हुए, चाय पिलाते हुए, लड्डू देते हुए उनको पुचकारती थी और ये कहती थी, पिता की बात का बुरा मत मानना लल्लू, सब ठीक हो जाएगा। तो ये शिव और शक्ति का समन्वय, किस तरह से संस्कारों को धोना, कर्मों का परिमार्जन करना भगवान गुरुदेव के हाथ में था, और किस तरह से ममता और करुणा को लेकर वंदनीय माता जी ने सबको मिशन से बांधे रखा। ये क्या चित्रण है? यही विनाश के उपरांत होने वाले पुनर्निर्माण में मातृशक्ति का प्रमुख हाथ को दिखाता है। बाप द्वारा प्रताड़ना दिए जाने पर बच्चा माँ के पास ही दौड़ता है और तब वह उसे आंचल में छिपा लेती है, पुचकारती और दुलारती है। मातृशक्ति करुणा की स्रोत है। अस्पतालों में नर्स का काम महिलाएं जैसी अच्छी तरह कर सकती हैं, उतना पुरुष नहीं कर सकते। छोटे बालकों को शिक्षा देने वाले बाल मंदिर, शिशु सदनों में महिलाओं द्वारा जैसी अच्छी तरह प्रशिक्षण दिया जा सकता है, उतना पुरुषों द्वारा नहीं दिया जा सकता, कारण कि उनके अंदर स्वभावतः ही करुणा, दया, ममता जैसे गुण विद्यमान होते हैं। पुरुष प्रकृतितः कठोर है और नारी कोमल, दोनों का ही सम्मिश्रण सम्मिलित होने से एक संतुलित स्थिति बनती है। अन्यथा एकाकी रहने वाले पुरुष सेना जैसे कठोर कार्यों के लिए ही उपयुक्त होते हैं, है ना। जहाँ पर ये नेचर ने इस तरह से बनाया हुआ है बैलेंस को क्रिएट करने के लिए कि पुरुष को स्वभावतः ही कठोर प्रवृत्ति का बनाया है और माता को उससे अधिक कोमल, करुणामय, दयामय, मातृत्व की भावना लिए हृदय दिया है। तो दोनों के बैलेंस से ही सृष्टि का निर्माण होता है। इसीलिए आर्मी वगैरह में एक मतलब तरफा मेल डोमिनेटिंग इसको देखा जाता है, क्योंकि जो अंतःकरण है वो कठोर होता है और स्वभावतः उनको इस तरह की ट्रेनिंग में तकलीफ नहीं होती है। लेकिन अब तो समय ऐसा आ रहा है कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर आर्मी में हर लेवल पर डिफेंस में आ रही हैं। यदि वर्तमान अवांछनीय परिस्थितियों की जिम्मेदारी नर नारी में से किसकी कितनी है, इसका विश्लेषण किया जाए तो यह निष्कर्ष निकलेगा कि 90% उद्धतता पुरुषों द्वारा बरती जाती है और क्रूर कर्मों और दुर्भावनाओं के अभिवर्धन में उन्हीं का प्रमुख हाथ होता है। अपराध, दुष्टता, दुरात्मा, दंड भोगता व्यक्तियों में पुरुषों की संख्या 90% है। वर्तमान उद्धतता की जिम्मेदारी प्रधानतया पुरुषों की होने के कारण दंड भाग भी उन्हीं के हिस्से आएगा। भावी विनाश में प्रताड़ना उन्हीं के हिस्से में अधिक आने वाली है। ये बहुत ही, जैसे गुरुदेव ने ये लाइन को लिखते हुए अपने हृदय को कितना कड़ा किया होगा। एक बच्चे के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ रहा है परमात्मा चेतना को। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मन में दया और करुणा की भावना कम होने के कारण संसार में, सृष्टि में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट की है वो मेल मेंबर्स ने ज़्यादा की है। इसीलिए प्रकृति का जो ये विक्षोभ है वो इन पुरुषों को ज़्यादा भुगतना पड़ेगा नारी की अपेक्षा। नारी क्रूर कर्मों से बची रहती है,
उसमें उसका योगदान नगण्य होता है। इसीलिए वह अपनी आध्यात्मिक गरिमा के कारण पुरुष की अपेक्षा कहीं अधिक पवित्र, सौम्य, उज्ज्वल होने के कारण दुर्देव की कोप भाजन से बच जाती है। शिव की छाती पर शक्ति के खड़े होने का तात्पर्य यही है कि आत्मिक श्रेष्ठता की कसौटी पर कसे जाने पर नारी की गरिमा की ही अधिक भारी बैठती है, वही ऊपर उठी रहती है। पुरुष इस दृष्टि से जब कि गिरा हुआ सिद्ध होता है, तब नारी अपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित करती हुई गर्वोन्वत प्रसन्न वदन खड़ी रहती है। इस पिक्चराइजेशन को इस तरह से भी लिया जा सकता है कि ध्वंस करना, डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, ये जो है पुरुषत्व में एक नेचर की तरफ से ही कठोरता दी गई है। और इस कमी के कारण नारी जिसके अंदर दया है, करुणा है, क्रिएटिविटी है, क्षमाशील है, उसको बनाने में, उसको बनाए रखने में, उसको तोड़ने में अच्छा नहीं लगता है। उसको सब चीज़ों को लेकर चलने में, घर परिवार की एकता को बनाए रखने में वो अपने सुख का अनुभव करती है और इसी कारण वो श्रेष्ठ कहलाती है। इसीलिए वो खड़ी है, इसीलिए वो जागृत है, इसीलिए वो एक्शन ओरिएंटेड है। भावी नवनिर्माण में इमारतों, सड़कों, कल कारखानों, सेना अथवा शास्त्रों का अभिवर्धन प्रधान नहीं, वरन भावनात्मक निर्माण की प्रधानता रहेगी। इस क्षेत्र में नारी का ज्ञान, अनुभव तथा अधिकार असंदिग्ध है। इसीलिए स्वभावतः जिसका अधिकारी है वो उसी उत्तरदायित्व का वहन करेगा। भावी पुनरुत्थान के प्रधान भूमिका नर की नहीं, नारी की होगी। इसीलिए जो गुरुदेव कह रहे हैं, आने वाला युग नारी युग है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ रही है वो है इमोशनल हेल्थ को ठीक बनाए रखने की, इमोशनल लेवल पर सपोर्ट की, जो कि नर से 1000 गुना बेहतर नारी को पता है। उसको पता है कि आत्मीयता कैसे देनी है, उसको पता है करुणा से, क्षमाशीलता से कैसे आगे बढ़कर सामने वाले को एक तरह से ट्रीट करना है, उसकी सेवा करनी है, उसको एक तरह से मन के गांठों को उसके खोलना है। तो आने वाला जो युग है नारी युग इसीलिए है क्योंकि उसका कार्य सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाने वाला है, जहाँ पर वो इमोशनली सपोर्ट देने वाली है, इमोशनली हेल्थ के लिए वो कार्य करने वाली है, जो पूरी दुनिया नारी की तरफ ही देखेगी, क्योंकि वो इसकी अधिकारी है नेचर की ही तरफ से, प्राकृतिक तरफ से। नेचर ने, माँ भगवान ने उनको इस तरह से बनाया है कि वो इस गुणों से पूरी तरह से अंदर में भरी हुई है। भावी नवनिर्माण में गुरुदेव कह रहे हैं महिलाओं का ही युग आने वाला है, वही पुनरुत्थान की भूमिका निभाएगी। विनाश की भूमिका का सरंजाम जुटाने में पुरुष आगे रहेगा, क्रूर कर्मों में उसकी बुद्धि आगे चलेगी। सामान्य जीवन आनंद की हत्या उसी ने की, सामान्य जीवन में आनंद की हत्या उसी ने की है, विश्व शांति पर आक्रमण उसी ने किया है। अब अपनी दुष्टता की पूर्णाहुति में भी अपनी कला के दो हाथ वही दिखावे तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन भावनात्मक नवनिर्माण की इसके तुरंत बाद की ही जिस पुनरुत्थान की आवश्यकता पड़ेगी उसे पूरा नारी ही कर सकेगी। यह कार्य नारी को ही करना है। इस तथ्य को प्रतिपादित करती हुई महाकाल के थक जाने पर उसकी छाती पर महाकाली के हास विलास होता चित्रित किया इसीलिए गया है। क्या कि काम के हो जाने के बाद भावनात्मक स्तर पर जो क्षति, जो हानि हुई है, उसका पुनरुत्थान, उसकी पूर्ति, उसकी भरपाई नारी के हाथ में ही एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली, आने वाले समय में, जहां वो इस तरह की क्षतिपूर्ति का कार्य करेगी। पुनरुत्थान का कार्य नारी के हाथ के द्वारा ही होगा। पुरुष में अन्य विशेषताएं कितनी ही क्यों ना हो, भावनात्मक क्षेत्र पर आध्यात्मिक क्षेत्र में नारी से वह बहुत पीछे है। यही कारण है कि वह साधना के क्षेत्र में नारी ने जब भी प्रवेश किया है, वह पुरुष की तुलना में 100 गुनी तीव्रता के साथ आगे बढ़ी हैं। उसे इस दिशा में अधिक शीघ्र और अधिक महत्वपूर्ण सफलताएं भी मिली हैं। महिलाओं की प्योरिटी के कारण, महिलाओं की दया करुणा वाले हृदय के कारण, संवेदनशील होने के कारण उनकी साधनाएं भी जल्दी सफल हुई हैं और बढ़ चढ़कर वो साधना में आगे बढ़ी हैं कम समय में।
माता को कन्याएं अधिक प्रिय होती हैं, उन्हें वे दुलार भी अधिक करती हैं और अनुग्रह भी अधिक। अध्यात्म की अधिष्ठात्री महाशक्ति का अवतरण अनुग्रह यदि नारी साधकों पर अधिक सरलता से अधिक मात्रा में होता है तो यह उचित ही है। भावी नवनिर्माण में जिस स्तर की क्षमता, योग्यता, पूंजी एवं तत्परता की आवश्यकता होगी वह स्वभावतः नारी में ही प्रचुरता में संभव होगी। क्या कह रहे हैं कि माँ को अपनी कन्या से, अपनी बेटी से बहुत प्रेम होता है। यहाँ आदिशक्ति माँ गायत्री को भी अपनी पुत्रियों से अधिक प्रेम है। उनका थोड़ा सा भी एफर्ट, उनका थोड़ा सा भी सीरियसनेस अधिक फल देने वाला, अधिक साधना को फलवती करने वाला, फल देने वाला, वरदान देने वाला सिद्ध होता है। भावी नवनिर्माण में जिस स्तर की क्षमता, योग्यता, पूंजी एवं तत्परता की आवश्यकता होगी वह स्वभावतः नारी में ही प्रचुर मात्रा में प्रचुरता पूर्वक मिलेगी। आने वाले समय में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किसकी? एक योग्यता की, अपने टैलेंट, पूंजी की, क्षमता की, है ना, और तत्परता की जो आवश्यकता होगी वो नारी में ही प्रचुर मात्रा में मिलेगी। इसीलिए मर्माहत पुरुषों को कसक कराह के साथ विश्राम करने देकर नारी ही आगे बढ़ेगी, वही पुनरुत्थान की परिस्थितियों का सृजन करेगी। समय समय पर ऐसा होता भी आया है। पुरुष अध्यात्मवादियों की सफलताओं के पीछे प्रधान भूमिका नारी की ही रही है। यह सहयोग ख्याति भले ही पुरुष को प्राप्त हुई हो, पर तथ्य की दृष्टि से यह सुनिश्चित है कि आत्मबल के उपार्जन में किसी भी पुरुष को अद्भुत सफलता, असाधारण सहयोग किन्हीं नारियों का ही हो रहा है। राम की महिमा का श्रेय सीता और कौशल्या को कम नहीं है। कौशल्या के प्रशिक्षण तथा सीता के सहयोग को यदि हटा दिया जाए तो राम का वर्चस्व फिर कहाँ रहेगा? सीता के बिना राम का चरित्र ही क्या रह जाता है? उनकी सारी गतिविधियों के पीछे सीता ही आच्छादित है। श्री कृष्ण की बांसुरी में राधा ही रहती हैं। देवकी और यशोदा का वात्सल्य, कुंती का प्रोत्साहन और आशीर्वाद, द्रौपदी की श्रद्धा और गोपियों का स्नेह, इन सब तत्वों से मिलकर कृष्ण के कृष्णत्व की पूर्ति की गई है। इन उपलब्धियों के अभाव में बेचारे कुछ कर पाते या नहीं, इसमें संदेह ही रह जाता है। यहाँ तक कि गुरुदेव अवतारी चेतनाओं के लिए भी बोल रहे हैं। जिन ईश्वरीय तत्वों ने अवतरण लिया है, उन्होंने भी अपने जीवन के थ्रू ये बताने का पूरा प्रयास किया है कि नारी शक्ति के बिना वो भी अपने काम को सफलतापूर्वक नहीं कर सकते। अब यहाँ पे लाइव अगर हम देखते हैं परम पूज्य गुरुदेव की जीवनी, जहाँ हम देखते हैं वंदनीय माता जी हर क्षण हर पल उनके साथ हैं। गुरुदेव के बहुत सारे कार्यों को तो हम जानते हैं, लेकिन वंदनीय माता जी क्या खाती थी, कितने समय वो खाती थी, किस तरह से उन्होंने साधनाएं की, रात को वो साधना करती थी काम समाप्त करने के बाद, कितने बजे तक वो साधना में रत रहती थी, कब सोती थी, कब जागती थी, इसका कहीं कोई व्याख्यान नहीं मिलता है। तो उनका 100% सपोर्ट परम पूज्य गुरुदेव ने कितनी ही जगह कहा है कि वंदनीय माता जी के बिना ये युग निर्माण तो मेरे लिए संभव ही नहीं था। मेरी शक्ति वंदनीय माता जी हैं और इन्हीं के आधार पर ये सारा काम होता चला जा रहा है, और उसके बिना इसकी कल्पना करना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बुद्ध का आध्यात्मिक प्रशिक्षण उनकी मौसी द्वारा संपन्न हुआ। तपस्या के बाद लौटे तो उनकी पत्नी यशोधरा भी अनुगामिनी होकर आई। अम्बपाली के आत्मसमर्पण के उपरांत तो भगवान का प्रयोजन 1000 गुनी गति से तीव्र हुआ। प्रतिभाशाली व्यक्तित्व जहां आते हैं वहां किसी भी दिशा में अभिवृद्धि होती है। पांडवों की महान भूमिका में द्रौपदी का रोल अत्यंत प्रभावशाली है। एक नारी के द्वारा 5 रत्नों को प्रचुर बल प्रदान किया गया। एक नारी शक्ति भंडागार का चिन्ह है। मदालसा ने अपने सभी पुत्रों को अभीष्ट दिशा में सुसंपन्न बनाया। एक नारी असंख्य मानव प्राणियों को नर से नारायण बनाने में समर्थ हो सकती है। उसकी भावनात्मक दृष्टि इतनी परिपूर्ण है कि कृष्ण का सामयिक अस्तित्व न होने पर भी मीरा ने उन्हें पति रूप में साथ रहने और नाचने के लिए मूर्तिमान कर लिया था। ये भाव प्रवाह है, भावना का प्रवाह जो नारी के हृदय से निकलता, वो इतना स्ट्रांग होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि स्वयं मूर्ति से निकलकर ईश्वर साक्षात
उसके सामने आ जाते हैं। ऐसा जीवन चरित्र मीरा का हमें देखने को मिलता है। मदालसा ने अपने सभी पुत्रों को सुसंपन्न बनाया अपने तप से, अपनी साधना से। आज हम माताओं की स्थिति को देखें, हम असहाय क्यों महसूस करते हैं, हम दुर्बल क्यों महसूस करते हैं। हम नारी होने को या घर पे अपने बच्चों को संस्कार देने को, अच्छा खाना खिलाने को हाउसवाइफ का क्यों नाम दे दिया गया है, एक छोटा सा नाम क्यों है। हम देखें तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो रोल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मानसिक रूप से अगर विक्षिप्त हो जाएं सभी परिवार में, तो अच्छा से अच्छा पैसा, धन आया हुआ भी उसको ठीक नहीं कर सकता। लेकिन भावनात्मक स्तर पर अगर पूरी तरह से पोषण मिल रहा है, मानसिक रूप से अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, तो थोड़ा सा खाकर भी, थोड़े से साधनों में भी जीवन में बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये भावनात्मक जो पूर्ति देती है वो मातृशक्ति देती है, वो एक माँ देती है, एक बहन देती है, एक पत्नी देती है। तो अपने आप को हम गुरुदेव ये समझा रहे हैं कि हमारा लेवल क्या है, इस चीज़ को समझो, अपनी इंपॉर्टेंस को समझो और ये इस बात का पूरा विश्वास करें कि हम कितने इंपॉर्टेंट हैं। हमारी पर्सनालिटी, हमारा सोचना, हमारा कार्य करने का तरीका कैसा होना चाहिए, हमारा एक शब्द बच्चे के मन में क्या प्रभाव छोड़ जाता है, हमें कैसे बात करना चाहिए बच्चों से, हमें अपना विश्वास उनकी तरफ कैसे दिखाना चाहिए, हमारा अपना कॉन्फिडेंस किस तरह से बच्चों में और अन्य सदस्यों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। नारियां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फैमिली में, और देखा जाए तो पैसे लाने से भी अधिक, जिसको बोलते हैं इम्पोर्टेंट, उनके भावनात्मक पुनर्जागरण की तरफ से वो करती है, एक महिला करती है अपने परिवार में। यहाँ पे गुरुदेव ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, द्रौपदी का, मदालसा का, मीरा का, है ना, आम्रपाली का। कहते हैं आम्रपाली ने जब ज्वाइन किया भगवान बुद्ध को, उनके पूरे उसमें ग्रुप में जब वो आई, उन्होंने आत्मसमर्पण किया, तो उसके बाद से उनके जो प्रोजेक्ट का जो पर्पस था वो 1000 गुना होकर अभिवृद्धि हो गई उसकी। उनका काम बहुत हाई लेवल पर बढ़ गया। इस तरह से हम देखते हैं कि एक नारी का जो गुरुदेव बता रहे हैं कि उसकी भावनात्मक सृष्टि इतनी परिपूर्ण है कि श्री कृष्ण का सामयिक अस्तित्व न होने पर भी पति के रूप में पूजने वाली मीरा ने उनको अपने सामने प्रकट कर लिया था और उनके साथ नाची। प्राचीन काल में तपस्वी, तत्वदर्शी एवं महामनीषी ऋषियों में प्रत्येक सपत्नीक थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सभी देवताओं की पत्नियां सरस्वती, लक्ष्मी, काली आदि उनके वर्चस्व को स्थिर रखने में आधार स्तंभ की तरह हैं। नारी के रमणीय रूप की ही भर्त्सना की गई है, अन्यथा उसकी समग्र सत्ता गंगा की तरह पवित्र, अग्नि की तरह प्रखर है। पिछले दिनों भारतीय राजनीतिक क्रांति का नेतृत्व करने में एनी बेसेंट की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू आदि कितनी ही महिलाएं इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर चुकी हैं। इस क्रांति युग की परिस्थितियां उत्पन्न करने में जिन महामानवों ने गुप्त किंतु अद्भुत पुरुषार्थ किए हैं, उनमें रामकृष्ण परमहंस और योगी अरविंद मूर्धन्य हैं। दोनों को नारी का शक्ति सानिध्य प्राप्त था। परमहंस के साथ महायोगिनी भैरवी तथा पत्नी शारदा मणि और अरविंद के साथ माताजी का जो अनुपम संयोग हुआ, उसी के बलबूते पर वे लोग अपनी महान भूमिका संपादित कर सके। एक बहुत ही जबरदस्त इन्फॉर्मेशन गुरुदेव हमें दे रहे हैं कि हम जितने भी संतों को देखते हैं, सुधारकों को देखते हैं, या देखते हैं कि हमारे रीसेंट युग में जिनमें श्री रामकृष्ण परमहंस का नाम आता है, महर्षि अरविंद का नाम आता है, उनके कार्यों का सूक्ष्म जो प्रवाह है वो बहुत तीव्रता से उसने परिवर्तन लाने का कार्य किया है सृष्टि में। तो हम देखते हैं कि इसके पीछे उनके साथ रहने वाली महाशक्ति, उनकी पत्नियां, उनकी सहयोगिनी के रूप में दोनों के साथ हम उनका समन्वय देखते हैं, तभी वो इन कार्यों को, इतने ऊंचे लेवल के कार्यों को वो संपादित कर सके। ऐसे असंख्य उदाहरण भारत तथा विदेशों में विद्यमान हैं, जिनसे स्पष्ट है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भावनात्मक उपलब्धियों में नारी का वर्चस्व प्रधान, और इसी के सहयोग से नारी को इस दिशा में महान सफलता मिली है। शिव की छाती पर शक्ति का खड़े होना इसी तथ्य का उद्घाटन है कि अन्य क्षेत्रों में ना सही, कम से कम आत्मबल की दृष्टि से नारी की गरिमा असंदिग्ध है ही।
और क्षेत्रों में ना सही, लेकिन जहाँ आत्मबल की बात होती है, जहाँ प्राण तत्व का प्रखर होने की बात होती है, जहाँ भावनात्मक रूप से स्थिर और सशक्त होने की बात होती है, वहाँ नारी की गरिमा संदिग्ध है, उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता, वो श्रेष्ठ है। भावी नवनिर्माण निकट है, इसकी भूमिका में नारी का योगदान प्रधान रहेगा। अगले ही दिनों कितनी ही तेजवान नारियां अपनी महान महिमा के साथ वर्तमान केचुल को उतारकर सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करेंगी और उनके द्वारा नवनिर्माण अभियान का सफल संचालन संभव होगा। ये पूज्य गुरुदेव की अनाउंसमेंट है। ये एक तरह से महाकाल इस चीज का उद्घोष कर रहे हैं। उनको पता है कि आने वाले समय में उनको क्या क्रिएट करना है, महाकाली क्या क्रिएट करना चाह रही है, उस हिसाब से उन्होंने इस चीज़ की अनाउंसमेंट कर दी है। क्या अनाउंसमेंट है? कि उसकी भूमिका नवनिर्माण की भूमिका में नारी का योगदान प्रधान रहने वाला है और तेजस्वी नारियां अपनी केचुली को उतारकर सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करेंगी और उनके द्वारा नवनिर्माण अभियान का सफल संचालन संपन्न होगा। भावी संसार में नए युग में हर क्षेत्र का नेतृत्व नारी करेगी। पुरुष ने सहस्त्राब्दियों तक विश्व नेतृत्व अपने हाथों में रखकर अपनी योग्यता प्रमाणित की है। उसकी क्षमता विकासोन्मुख नहीं विनाशोन्मुख सिद्ध हुई है। पात से छिनकर नारी के हाथ में आने वाला है। हमें अपने बाधक नहीं सहायक बनाने चाहिए। खिन्न ना प्रसन्न होना चाहिए, विरोध नहीं स्वागत करना चाहिए। भावी परिस्थितियों के अनुकूल हमें ढलना चाहिए। इसी का संकेत उस चित्रण में सन्निहित है जिसमें महाकाल की छाती पर महाकाली की प्रतिष्ठापना प्रदर्शित की गई है। ये जो कली युग हम बोलते हैं, ये एक्चुअली जो वर्ड है वो है काली युग, माँ काली का युग। वो स्टेज या वो स्टेट इस पूरी प्रकृति के चक्र में जहाँ जो नेगेटिविटी है उसको साफ तो होना ही है। ये तो पॉइंट आ ही गया है कि सफाई तो होनी है, बट व्हाट टू क्रिएट, हु विल क्रिएट, कौन बनाएगा, कौन उसको सुधारेगा, कौन उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। अब समय है, अब वो मोमेंट है, अब वो पल आ गया है, वो क्षण आ गया है जब नारियां उठें, नारियां जागें, नारियां अपनी पुरानी कमजोर, जिसको सिर्फ सुंदर दिखना इंपॉर्टेंट लगता है, जिसको सिर्फ स्किन दिखाना इंपॉर्टेंट लगता है, जिसको कोमल बन के रहना इंपॉर्टेंट लगता है, जिसको छुई मुई कहलाना इंपॉर्टेंट लगता था, वो केचली को उतार दें। उस पुरानी बदबूदार सोच को उतारकर एक शक्तिवान, एक श्रेष्ठ, एक आत्मबल से संपन्न, एक क्रिएट करने वाली शक्ति को धारण करने वाली नारी का अब प्रादुर्भाव होना है, अब उसका अभिवर्धन होना है। अब वो सामने एक्शन ओरिएंटेड होकर आएगी, अब वो कार्य करेगी, अब वो शक्ति, वो सोच कार्य करेगी नारी के थ्रू। उसको अपनी पुरानी दकियानुसी, कमजोर, फालतू की इमेज को त्यागना पड़ेगा और इसके लिए नर को विरोध नहीं, उसका स्वागत करना पड़ेगा। परिस्थितियां उसके अनुकूल बनानी पड़ेंगी। इसी का संकेत इस चित्रण में है कि अब जो नर हैं वो उनके सहगामी बने, उनके लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले बने, उनके लिए वेलकम करने वाले बने, उनके लिए चीज़ों को सिंपल बनाएं, सहयोगी बने। ये नहीं कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम बाहर क्यों जा रही हो, तुम इतने देर कहाँ थी, ये नहीं। अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के बाद वो स्वच्छंदता, वो फ्रीडम उसको होनी चाहिए कि वो 1-2 घंटे समाज के कार्य के लिए बहुत खुलकर कॉन्फिडेंस के साथ निकले। और ये निकलना तब संभव होगा जब नर भी उसको सहायता करे, जब नर भी घर का उसको पूरी तरह से सपोर्ट करे, खुश हो, प्राउड फील करे। इस तरह से दोनों मिलकर ही इस विषम परिस्थिति को बैलेंस कर सकते हैं। आगे गुरुदेव बता रहे हैं उद्धत दक्ष की मूर्खता और सती की आत्महत्या। दक्ष की और भगवान सती की का जो एक पौराणिक कथा है उसके पीछे का चित्रण क्या है, गुरुदेव ये बता रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो नया टॉपिक मेरे ख्याल से हम लोग नेक्स्ट टाइम ही लें। आइए 2 मिनट का ध्यान अपने अंदर के भाव प्रवाह को वंदनीय माता जी के साथ जोड़ने का प्रयास करें। देखें वंदनीय माता जी का स्वरूप, किस तरह से मौन, किस तरह से शांत,
किस तरह से सभी कार्यों को अपने हाथ में लेते हुए वो सबको सिर्फ प्रेम और दुलार दे रही हैं। वो कभी ये नहीं कहती मैंने किया, इसके बदले मुझे क्या मिला। वो ये नहीं कहती कि मुझे आगे आने दो। वो ये नहीं कहती कि मैं इस कार्य को करूंगी, नहीं। वो अपने बच्चों को इस तरह से बनाती हैं, वो अपने आसपास के लोगों को इस तरह से खड़ा करती हैं कि उनके अनुसार वो काम करने वाले बन जाते हैं। हम अपने अंदर इस तरह के गुणों का भी वर्धन करें, इस तरह की क्षमताओं का भी वर्धन करें, जहां हम अपने आप को आगे ना रखते हुए आने वाली जनरेशन को अपनी साधना के बल से, अपने विचारों के लयात्मक होने के बल से, अपने अंदर की स्थिरता के बल से, अपने अंदर के संकल्प शक्ति के बल से हम अपने घर परिवार में एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनाएं, जहां हम अपने आप को पूर्ण रूप से रिस्पॉन्सिबल समझें हर एक की इमोशनल हेल्थ को लेकर। हमारा प्रयास हो उस ओर, और उस ओर प्रयास करने में हम अपनी ईगो को बिल्कुल एक, जिसको बोलते हैं, पैर के लेवल पर दबा के रखें उसको। इसमें तकलीफ़ें भी आएंगी, इसमें हर्ट होना भी लिखा होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी, लेकिन जिस शक्ति की, जिस आत्मबल की बात गुरुदेव कर रहे हैं, जिस नेतृत्व की बात गुरुदेव कर रहे हैं, उसको पाने के लिए ये आत्मबल होना बहुत ज़रूरी है, जहां हम पीछे रहकर शक्ति संवर्धन देने वाली स्थिति में खड़े हो जाएं। हमारे बातों में उतना दम हो, हमारे आदर्श इस तरह से जीवन में हम जिएं, हम समय का हम ध्यान रखें, हम खान पान का ध्यान रखते हुए एक एग्जाम्पल बने फैमिली में, हम सिस्टमैटिक जीवन जीने की कला को अपनाते हुए एग्जाम्पल बने अपने बच्चों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, जिसको देखकर उनमें चेंजेस आने की संभावना जागृत हो। जब हम किसी को लाइव ऐसा देखते हैं, जब किसी को हम ऐसा जीता हुआ देखते हैं, तो वो चीज़ बहुत इंस्पायरिंग होती है। इसलिए हम उस लेवल पर अपने आप को किस तरह से ला सकते हैं, किस तरह से वो चेंजेस ला सकते हैं, किस तरह से अपने अंदर की स्थिरता को बढ़ा सकते हैं, किसी तरह से नॉन रिएक्टिविटी हमारी बढ़ती चली जाए, हमारे अंदर धैर्य आता चला जाए, हमारे अंदर क्षुद्रताएं हमारी मिटती चली जाएं, हमारी खुद को प्रूव करने की इच्छा समाप्त होती चली जाए, हम घुलें और उस घुलने में हमारा आत्मबल इतना बड़ा, इतना विशाल होता चला जाए कि फिर हम अपनी इच्छा, दैवीय इच्छा के अनुसार सामने वाले के मन के प्रवाह को चेंज कर सकें, विचारों को चेंज कर सकें, अच्छे संस्कारों का निर्माण हो सके घर परिवार में, समाज में। इस तरह की वृत्ति का जागरण हम नारियों के अंदर हो, हम नारी संवेदनशील बने, हम अपनी शक्ति को पहचानें, हम अपनी प्रतिभा को पहचानें, शीशे में अपने फिजिकल बॉडी की ब्यूटी को ना निहारें, ना ही उसकी बढ़ोतरी में ज़्यादा ध्यान लगाएं, ज़्यादा एनर्जी लगाएं, ज़्यादा पैसे लगाएं। जब उस होड़ से हम जब अपने फोकस को हटाएंगे, तभी हम कुछ अच्छा क्रिएट कर पाएंगे। जब हम अपने नए स्वरूप को लाने का प्रयास करेंगे, जब जो परमानेंट है, जो हमारे अंदर है बीज रूप में समाहित, जो अनंत शक्ति से भरपूर है, उस नए रूप को, नारी के रूप को लाने की आवश्यकता है। जो साधिका है, जो पूरी तरह से संकल्पवान है, जिसने साधना को अपने जीवन से जोड़ दिया है, जिसका जीवन साधना से जुड़ चुका है, उपासना से जुड़ चुका है, जो समाज में निकलती है तो हजार लोगों की दृष्टि आदरपूर्ण तरीके से उसके ऊपर पड़ती है, उसको देखते ही मन में पवित्र भाव आते हैं। संकल्प जगाने वाली महिलाएं बन जाएं, दूसरे निम्न वृत्तियों के जागरण करने वाली नहीं कि कोई हमें देखे तो फिर उसके मन में बालों को ऐसा बनाना, इस तरह की लिपस्टिक लगानी, इस तरह के फैशन वाले कपड़े, इस तरह के हाई सैंडल शूज़, ये सब बहुत पुराना और बहुत ही दकियानुसी धर्रा हो गया है हम औरतों का। अब इसको ब्रेक करने की आवश्यकता है। अब जो इतने बड़े बड़े सरोजनी नायडू, लक्ष्मीबाई और मीरा, मदालसा, इस तरह की जो महिलाएं थीं विदुषी, उस स्तर पर अपने आप को बनाने का प्रयास करने का समय है, क्योंकि आने वाला युग नारी युग है। और अभी अगर नहीं प्रयास करेंगे तो आने वाली जनरेशन की आंखों में हम अपने लिए रिस्पेक्ट नहीं पाएंगे, हम अपने लिए वो सम्मान नहीं देख पाएंगे जो हम देखना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि हमें बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ लेडी कैसा होना चाहिए। गुरुदेव के अकॉर्डिंग
नारी का अस्तित्व किस तरह से होना चाहिए, उस ओर हमारा कितना प्रयास है अपने आप को ढालने में। आइए गुरु सत्ता की चरणों में नमन करें, उनसे शक्ति, उनसे समझ, उनसे वो थॉट प्रोसेस मांगे जो कि हमारी क्वालिटीज़ को और एलिवेट करे, जो हमारे गुणों का संवर्धन करे, अभिवर्धन करे, जो उस तरह के पवित्र गुणों का, श्रेष्ठ गुणों का, सौम्य गुणों का अभिवर्धन हो हम सबके अंदर। ऐसा मनोभाव अंतर्मन में जागृत करते हुए पूर्ण विश्वास के साथ वंदनीय माता जी के दिव्य चरणों का स्पर्श करते हुए गुरु सत्ता को शत शत नमन। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः।